हाय एवरीवन। अब हम लोग ओपन एआई में इंस्ट्रक्शंस, रोल्स एंड रीजनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। और लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि एपीआई की के लिए हम लोग .env फाइल का यूज़ करेंगे। सो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी आपको इसी पार्ट में देखने को मिल जाएगा। सो जो ये इंस्ट्रक्शंस, रोल्स और रीजनिंग होती है ना, ये हम लोग यहाँ पे क्रिएट वाले फंक्शन के अंदर एज अ की पास करते हैं। अब कैसे इनको पास करते हैं, क्या इनका यूज़ होता है, एक एक करके सब कुछ यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। बट सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, env फाइल क्रिएट करते हैं एंड देन इस की को वहाँ पे रखते हैं। सो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा .env और इसके अंदर हम लोग इस की को रखेंगे। सो आप चाहो तो इसको यहाँ से कट एंड पेस्ट भी कर सकते हो, बट यहाँ पे एक तो कॉन्स्ट की ज़रूरत नहीं है, सेकंड चीज़ जो कोट्स हैं इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। सो आगे और पीछे दोनों साइड से कोट्स हटा देना एंड देन यहाँ पे टर्मिनल में आके आपको एक पैकेज भी इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है .env, इस तरीके से। सो जैसे ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा देन उसके बाद आप लोग package.json के अंदर जाके इसको वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे .env वाला पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट आपको इसको इंपोर्ट करना है index.js के अंदर। तो यहाँ पे लिखोगे आप import .env from .env। देन आपको यहाँ पे इसको कॉन्फ़िग भी करना पड़ेगा ताकि आप इस फाइल को इसके साथ में बाइंड कर पाओ, यहाँ पे इस फाइल को यूज़ कर पाओ पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। देन आप सिंपली यहाँ पे लिख दोगे .env.config और ये बेसिकली एक फंक्शन होता है। ऑल राइट, अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, जो इस की का नाम है ना, इसको आप चाहो तो कॉपी कर लो या फिर याद रख लेना एंड सिंपली यहाँ पे लगाना है process.env एंड देन इस की का नाम। सो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। एंड अगेन मैं यहाँ पे नोड एंड index.js को रन करूँगा। देन इसने यहाँ पे बताया कि env फाइल यहाँ पे इंजेक्ट हो चुकी है एंड देन इसने यहाँ पे रिजल्ट दे दिया। सो अब जो हमारी की है वो env वाली फाइल के अंदर आ चुकी है। सो ये सिक्योर है। सो अब जब भी हम लोग गिट के ऊपर कोड पुश करेंगे तो .env फाइल को पुश नहीं करते और इसी वजह से हमारी की भी नहीं जाएगी, वो सेफ रहेगी हमारे लोकल सिस्टम के ऊपर। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और बात करते हैं कि ओपन एआई में इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं और कैसे इनका यूज़ करते हैं। देखो, इनको हम लोग क्रिएट वाले फंक्शन के अंदर ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस नाम से एक की होती है और जो भी हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं इसकी वैल्यू के अंदर। तो जो इंस्ट्रक्शन होती है वो बताती है कि रिजल्ट हमारा किस तरीके का आएगा। अब यानी कि 2 लाइन के अंदर आएगा, 4 लाइन के अंदर आएगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, कम एक्सप्लेन करना है, सिंपल रखना है, कॉम्प्लेक्स रखना है, वो सारी चीज़ें। जैसे अभी के लिए जो हमारा रिजल्ट आ रहा है ना, कुछ इस तरीके से आ रहा है और मैं इसको यहाँ पे बताता हूँ, गिव रिजल्ट इन 1 वर्ड। और अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमें डायरेक्टली बस इतने में ही रिजल्ट मिल गया। अब अगर मैं यहाँ पे एक बार कमेंट करता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि टेल मी 1 बेस्ट कलर एंड देन मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे। अब देखो जो ये रिजल्ट आया ना, 2-3 लाइन के अंदर है, काफ़ी सारे वर्ड्स के अंदर है। अगर मैं इसको बोलूँ कि 10 वर्ड्स के अंदर रिजल्ट दो तो ये मुझे रिजल्ट काफ़ी कम दे देगा, काफ़ी कम वर्ड्स के अंदर रिजल्ट देगा। नाउ यू कैन सी दैट इसने देखो 10 वर्ड्स के अंदर रिजल्ट दिया है इसने। ऑल राइट, सो इस तरीके से हम लोग इंस्ट्रक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। कितने वर्ड्स के अंदर रिजल्ट आना चाहिए, सिंपल रिजल्ट देना है, कॉम्प्लेक्स देना है, हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं कि रोल्स क्या होते हैं ओपन एआई में। रोल्स का सिंपल सा मतलब ये है कि जो क्वेश्चन पूछा है उसका सोर्स क्या है, वो क्वेश्चन किसने पूछा है। आप बोलोगे सिंपल है, बस यूज़र ने ही पूछा होगा ना। जी नहीं, जो हम लोग ओपन एआई से क्वेश्चन पूछते हैं वो डिफरेंट रोल्स के अंदर आते हैं। जैसे कि हो सकता है हमारे एप्लीकेशन ने पूछा हो, सिस्टम ने पूछा हो, यूज़र ने पूछा हो, असिस्टेंट ने पूछा हो, डेवलपर ने पूछा हो, टूल ने पूछा हो। अब इन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट इनके हिसाब से चीज़ें वेरी करती हैं। जब एक डेवलपर क्वेश्चन पूछेगा तो इसका मतलब ये है कि उसको थोड़ा सा टेक्निकल आंसर मिलेगा। जब एक यूज़र क्वेश्चन पूछेगा तो उसको बहुत ही सिंपल आंसर देना होता है। असिस्टेंट का मतलब सिंपल सा ये होता है कि वो पुरानी चैट को भी याद रखेगा। टूल्स का मतलब ये होता है कि मान लो आप कोई VS कोड का यूज़ कर रहे हो या फिर कर्सर का यूज़ कर रहे हो, वहाँ से आपके पास इंस्ट्रक्शंस आई हैं तो उस केस में आपको टूल्स बताना होता है।
सो इस तरीके से बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं। और सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग ओपन एआई से कुछ भी पूछ रहे होते हैं उसके अंदर क्या क्या रूल्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, उनसे आपको चीजें और भी समझ में आएगी सिंपल तरीके से। ओके, सो ये वाला जो कोड है ना, इसको एक बार के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, बिकॉज जो अभी हम लोग रोल्स के साथ में कोड लिखेंगे वो थोड़ा सा अलग होने वाला है यहाँ से, राइट। तो ये वाला कोड ब्लॉक भी आपके पास अलग से रहेगा और मैं अलग से कोड भी लगा देता हूँ। अगर इसको रिमूव करूंगा तो आपको कोड मिलेगा नहीं गिटहब के ऊपर, इसलिए मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा बेसिकली। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने पेस्ट करा और यहाँ पे ना जब आप लोग रोल्स का यूज़ करोगे तो इंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं रहता, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं एक बार के लिए। एंड जो इनपुट होते हैं ना, इसको हम लोग एक एरे के जैसे रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे हम लोग हमारे की एंड वैल्यू के पेयर के अंदर रोल एंड उसका कंटेंट बताएंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं इसको बोलता हूँ कि जो रोल है वो है यूज़र, इस तरीके से बताया मैंने, कोलन आएगा यहाँ पे। एंड देन मैंने इसको बताया कंटेंट, और कंटेंट के अंदर मैंने इसको पूछ लिया कि व्हाट इज़ कोडिंग। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये हमें आंसर कर देगा। अब मैं यहाँ पे आके इसको क्लियर कर देता हूँ एंड देन इसी ये वाली क्वेश्चन पूछता हूँ इस तरीके से। सो इसने बता दिया कि भाई कोडिंग ये चीज़ होती है। नाउ अब मैं यहाँ पे ना, ये तो हमारे पास यूज़र ने क्वेश्चन पूछ लिया, अब मैं यहाँ पे एक सिस्टम डिफाइन रूल भी बनाना चाहता हूँ। इसको कॉपी करूँगा, इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे सिंपली लगा दूंगा जो रोल है वो हो गया सिस्टम, और आंसर इसका आएगा कंटेंट में लिख देंगे आंसर इन हिंदी लैंग्वेज, राइट। मान लो यूजर ने वेबसाइट के ऊपर आते ही हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे लिख दिया व्हाट इज कोडिंग, तो उसको जो एपीआई है ओपन एआई की वो तो रिजल्ट तो बेसिकली इंग्लिश के अंदर ही देगी ना। तो यहाँ पे हम लोग सिस्टम मैसेज सेट कर सकते हैं, सिस्टम में कंटेंट सेट कर सकते हैं कि जो आंसर दोगे आप हिंदी में दोगे ना। अब हम लोग ट्राई करते हैं इसको एक बार फिर से ना। अभी आप देख सकते हो कि जो हमारे पास आंसर है वो हिंदी के अंदर मिल गया। हाँ, एक चीज अभी के लिए आप कह सकते हो कि जो आंसर है ना आप यहाँ पे क्यों दिखा रहे हो, वेब पेज पे क्यों नहीं दिखा रहे। डोंट वरी, अभी के लिए बेसिक चीजें चल रही हैं, जल्दी ही मैं इन चीजों को वेब पेज के ऊपर भी आपको दिखाऊंगा। ऑलराइट, अब थर्ड चीज ये आती है कि यार हम चाहते हैं कि डेवलपर्स के हिसाब से भी कुछ हो, कि एक हल्का सा एग्जाम्पल भी मिल जाए कोडिंग का। ठीक है, अब कोडिंग का एग्जाम्पल तो बाय डिफॉल्ट कुछ भी दे देगा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दे देगा, बट हम लोग यहाँ पे आके इसको बोलते हैं डेवलपर। और अच्छा, सिस्टम को सबसे टॉप पे रखते हैं हमेशा। ठीक है, तो इसको हम लोग हमेशा टॉप पे रखेंगे। देन उसके बाद में इसने बोला भी था जहाँ पे कि टॉप पे होना चाहिए, ऑलवेज एट स्टार्ट। देन डेवलपर जाएगा और इसको यहाँ पे कर सकते हैं गिव अ बेसिक एग्जाम्पल इन JS। ठीक है, अब JS के अंदर एक बेसिक एग्जांपल भी, तो यूजर ने बस इतना पूछा कि व्हाट इज कोडिंग, तो इसको आंसर उसको हिंदी में मिल जाएगा और एक JS का बेसिक से एग्जांपल भी मिल जाएगा। राइट, हियर वी गो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल भी हमें मिल गया और इस तरीके से हिंदी के अंदर रिजल्ट है ये मिल गया। अब आप बोलोगे कि यार ये सारी की सारी चीज़ें तो हम ही बता रहे हैं, यूज़र यहाँ से क्या बताएगा, सिस्टम कहाँ से, डेवलपर कहाँ से। जब हम लोग यहाँ पे वेब ब्राउज़र का यूज़ करेंगे ना, तो ये कंटेंट बस यूज़र से लेंगे, बाकी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पास कर देंगे। ठीक है, आने वाले टाइम के अंदर आपको पता चलेगा। सो ये बेसिकली हमारे पास कंटेंट रहता है। नाउ नेक्स्ट चीज़ आती है रीजनिंग, कि रीजनिंग क्या होती है। देखो, रीजनिंग बेसिकली सारे के सारे मॉडल्स के साथ में काम नहीं करती है, कुछ ही मॉडल्स के साथ में काम करती है, जैसे कि GPT-5 वगैरह के साथ में, और उसका मेरे पास अभी के लिए कोटा नहीं है। सो उसके अंदर होता क्या है, रीजनिंग का सिंपल सा ये होता है कि कितना डिटेल में आपको रिजल्ट चाहिए। इसके 3 एफर्ट्स होते हैं, लो, मीडियम और हाई। अगर हम लोग लो मीडियम रखते हैं तो रिजल्ट हमें जल्दी मिलता है और जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी बेसिक होता है। अगर हम लोग हाई रखते हैं तो रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट वो काफ़ी रिसर्च करके आपको रिजल्ट मिलता है। और मीडियम के अंदर दोनों चीज़ें मिली जुली सी रिजल्ट देती हैं आपको। ऑलराइट, सो इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछी जा सकती है कि रोल्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, कैसे इनको यूज़ करेंगे। जो कोड वगैरह है वो आपको thecodingskills.com के ऊपर मिल जाएगा। देन कोर्सेज के ऊपर जाना है, आपको यहाँ पे सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।